तो आग भी मार देते हैं और कभी कभी फ्लाइंग किस भी कर रहे हैं, तो क्या है? जब तो उनका नाम पप्पू है। अच्छा। वो कुछ भी कह सकते हैं। अब क्या होता है कि उन्हें पता है कि अगर हमने एक भी पत्थर फेंक दिया तो हमारी पूरी पुश्ते खराब कर देंगे ये। राहुल गांधी जो है संसद में पहुंचे एक दिन और फ्लाइंग किस दे दिए। तो पप्पू का यही तो काम है। इतने ज्यादा मुख्यमंत्री थे योगी जी से पहले, उनके काम कैसे लगते थे? बकवास। बकवास। और अब कैसे काम लगते हैं योगी जी वाइब एक नंबर, के? योगी और मोदी में वाइब है? एकदम वाइब, कड़क वाइब। भाई साहब है वाइब है? जी बिल्कुल वाइब है, बिल्कुल बिल्कुल। तो सबको ऐसा लगता है कि उनकी समस्या जो वापस हो गई है तो वो मतलब कुछ बड़ा करेंगे। वो कुछ नहीं करेंगे, अभी तक कुछ नहीं कर पाए तो आगे भी कुछ नहीं करेंगे। वो अपनी सीट बचा ले, वही बहुत बड़ी बात है। भैया क्या नाम हुआ? आंसू। आशु। अच्छा आशु जी बताइए, क्या लगता है 2024 में कौन आएगा? भाजपा सरकार आएगी। ऐसा काहे है कि भाजपा सरकार आएगी? काम नहीं देखा आपने? काम देखा। काम अच्छे हैं भाजपा सरकार में? अच्छे हैं, मोदी जी पूरे अच्छे हैं काम। पूरे अच्छे काम। हाँ जी। मुझे बताइए, मोदी जी 9 साल से जो प्रधानमंत्री हैं, 10वां साल लग गया है उनको, क्या लगता है कि काम अच्छे किए हैं मोदी जी ने? सारे काम अच्छे करें। आप बता दो कौन सा काम अच्छा नहीं किया है। एक आध काम गिनवा दीजिए। अच्छा चलिए मोदी जी का जैसे कि अब आप ले लीजिए, शुरू से बता दूं या शुरू से ही बता, शुरू से ही शुरू कर दो। शुरू से जनधन योजना लाए ठीक है। और सड़कें देखी हैं। सड़कें हाईवे कितने लंबे लंबे बने हैं। पहले हम यहाँ से मुंबई जाते थे टूटे फूटे हाईवे से। आज के हाईवे देखें, पानी की तरह गाड़ी जाती है। अच्छा। आप तो गाड़ी से नहीं गए हो यार, हम तो गए नहीं, नहीं हैं। जाते। जाते हो ना। तो हाईवे जो अभी नया बना है उसको देखना। जयपुर से हाईवे बना है, एक रोड खोल दिया गया है, वो जाके देखना। अच्छा। तो इन सब को लेकर के तो ऐसा लगता है कि भाजपा सरकार आनी चाहिए। अब अगर आप ये चाह रहे हो कि गठबंधन, तो गठबंधन में कोई मजबूत दिख नहीं रहा। वही बात हो गई ना कि हर बंदा ये चाह रहा है कि मैं उस कुर्सी पे बैठूं। अच्छा। तो हर कोई दूल्हा ही बनना चाह रहा है उनकी बारात में, तो वो हो नहीं सकता। दूल्हा कौन बनेगा? क्योंकि उसमें क्या है, इंडिया जो गठबंधन है उसमें कई नेता हैं, राहुल गांधी भी हैं, नीतीश कुमार भी हैं, तो किसको दूल्हा बनाएंगे ये बता दीजिए। उसमें तो मेरे को कोई दूल्हा बनने लायक लगा ही नहीं है भाई। कोई भी नहीं? नहीं लगा है मेरे को, कोई भी दूल्हा बनने लायक नहीं लगा उसमें। इसीलिए तो वो नहीं जीतेंगे। क्योंकि कांग्रेस वाले जो हैं राहुल गांधी को आगे कर रहे हैं, ममता बनर्जी भी आगे हो रही हैं। बोल तो रहा हूँ, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, वो वाला हाल है उनके में। तो वो चाह रहे हैं कि हमें बैठा दे, हमें बैठा दे, लेकिन इसी बात की ही लड़ाई होगी जीतने के बाद भी। अगर वो जीत भी जाते हैं तो इस बात की ही लड़ाई होनी है उनके अंदर। कौन बनेगा? हाँ, कौन बनेगा इसी। अच्छा ये बताइए, राहुल गांधी कैसे नेता लगते हैं आपको? राहुल गांधी के बारे में मैं क्या ही बोलूँ मेरे भाई। नहीं बताइए ना, राहुल गांधी एक नेता है, विपक्ष के नेता हैं, बड़े नेता हैं, क्या लगता है कौन कैसे हैं वो? देखो, सबको ऐसा लगता है कि उनकी समस्या जो वापस हो गई है तो वो मतलब कुछ बड़ा करेंगे। वो कुछ नहीं करेंगे, अभी तक कुछ नहीं कर पाए तो आगे भी कुछ नहीं करेंगे। वो अपनी सीट बचा ले, वही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि पिछली बार बरेली से हार गए, इस बार क्या वायनाड से हराओगे उनको? लग तो ऐसे ही रहा है। वहाँ से हार जाएंगे? लग तो ऐसे ही रहा है भाई पूरी। अच्छा। अच्छा ये बताइए, जो राहुल गांधी हैं संसद भवन पहुंचे थे एक दिन अभी कुछ दिनों पहले, और वहाँ जाके फ्लाइंग किस कर दिए, अच्छा किए कि नहीं किए? देखो, वो बात मेरे को पूरी पता नहीं है ना, मैंने देखी है। मेरे को मतलब उड़ती उड़ती पता लगी थी। हाँ, सुना था कि क्या है आपके हिसाब से, अच्छा किए गलत किए, करना चाहिए था नहीं? है ना, वो तो गलत है। संसद भवन है, वो कोई राह चलता रोड थोड़ा है। तो आग भी मार देते हैं और कभी कभी फ्लाइंग किस भी कर रहे हैं, तो क्या है? जब तो उनका नाम पप्पू है। अच्छा। वो कुछ भी कह सकते हैं। मतलब पप्पू हैं वो? हाँ, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं वो उनकी, इसीलिए नाम उनका पप्पू रखा गया है। अच्छा ये बताइए, अभी मोदी जी ने कल भाषण दिया 15 अगस्त पे लाल किले से, तो वो बोले कि मतलब अगली साल भी वो फिर से भाषण देंगे, हैं? देंगे। तो लगता है कि फिर से मोदी जी आएंगे? हाँ हाँ, बिल्कुल भाई, मैं बोल तो रहा हूँ 100% वही आएंगे। कौन, मोदी जी? हाँ जी। हाँ, तो लालू प्रसाद यादव तो किए, लेकिन जहाँ मतलब वो बोले कि झंडा तो फहराएंगे लेकिन घर से फहराएंगे, लाल किले से नहीं फहरा पाएंगे। वो तो आने वाला है, ज़्यादा दिन नहीं बचे हुए हैं। 14 में देखो, फरवरी मार्च तक सुना है मैंने कि डिक्लेयर करेंगे। वो क्या नाम है, डेट डिक्लेयर होगी, 24 की चुनाव होगी, तो उसके बाद ही पता लगेगा कौन घर से झंडा फहराएगा। अच्छा। हाँ। अच्छा तो ये बताइए, जो विपक्षी दल है वो मुद्दा बना रहे हैं कि महंगाई है, बेरोजगारी है, ऐसा कुछ है? अच्छा, आप ये बता दो, महंगाई है। पहले हम 200 रुपये में लेबर लाते थे घर पे, आज 400 रुपये मिल रहे हैं। उन्हें मिल देते हैं हम लोग। हमारे भी घर बना होगा, तुम्हारा भी बना होगा, सबको पता है। तो ये महंगाई है भाई। अगर महंगाई हो रही है तो उस हिसाब से आपकी इनकम भी तो बढ़ रही है ना। आप किसी को भी ले लो, रिक्शे वाला हो, चाय वाला हो, या कोई भी हो, उससे पूछ लेना एक बार। जिस हिसाब से पहले खर्चे थे या जिस हिसाब से महंगाई कह रहे पहले नहीं थी, और ये कह रहे हैं कि महंगाई नहीं थी, तो इनने इतने साल जो मतलब माइनस में कह लो या ये बोल लो कि जीडीपी जितनी हमारी देश की गिरी हुई थी, उसको जो उठाने का काम किया वो मोदी जी ने ही किया। अच्छा। हाँ, तो कहीं ना कहीं पहले ये था कि हाँ, सिलेंडर कहते हैं महंगा है, तो उसका फ़ायदा भी तो हमें मिल रहा है ना, रिटर्न में मिल भी तो रहा है, फ़ायदा भी तो देख रहे हो ना, अब फ़ायदा भी तो हमें मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं देखो, विपक्ष है वो कहेगा कि हाँ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। हर पार्टी विपक्ष में रहने के बाद यही कहती है कि वो जो पार्टी मौजूदा है वो ख़राब ही बताती है। लेकिन काम के आधार पर 2024 में क्या लगता है ये बता दीजिए। वो तो भाजपा ही आएगी। भाजपा ही आएगी। हाँ जी। अच्छा ये बताइए, भाजपा सरकार जो है उस पर एक इल्ज़ाम लगता है, विपक्षी इल्ज़ाम लगाते हैं कि दंगा कराती है, हिंदू मुस्लिम कराती है, ऐसा है?
ऐसा कुछ भी नहीं है। दंगा अगर ये विपक्ष तो कहती है दंगा, अगर मैं कहता हूँ दंगा देखना है तो यूपी में आ जाओ एक बार। और इतने साल मतलब सरकार रह चुकी है, 2 बार बन चुकी है, तो पिछले 7 सालों में सरकार अगर मेरे को ये बता देगी एक पत्थर किसी पे फेंका हो तो बात रह गई। तो देखो वो तो सेंट्रल में बैठे हुए हैं तो उनको सब कुछ देखना पड़ता है। हमारे यूपी में आके देख लेना, अगर दंगाई के नाम पे आपको ही पता होगा, दंगा अभी कांवड़ यात्रा निकली थी, जिस रोड पे बोल दिया गया ना कि मीट की दुकान नहीं खुलेगी तो नहीं खुलेगी, मतलब तो ये है मतलब। और आप कह रहे हो ये जो अभी नूह में हुआ था, अगर आप नूह की बात कर रहे हो तो अभी ये यात्रा दोबारा निकलने वाली है, तो अब की बार देख लेंगे। अच्छा, अब कुछ नहीं होगा ऐसा? अब कुछ नहीं होगा, अब पत्थर नहीं चलेंगे? अब नहीं चलेंगे, बिल्कुल नहीं चलेंगे। अच्छा, ये बता दीजिए, नूह की बात की आपने, किसने चलवाए पत्थर वहाँ पे, इतने पत्थर चले? ये तो भाई मेरे को भी पूरी बात नहीं पता है कि किसने चलवाए हैं किसने नहीं चलवाए हैं, लेकिन किसी ना किसी का तो हाथ होगा। वो तो अभी चल रही है कार्रवाई उसकी, कह रहे हैं, तो सामने नाम आएंगे तो देखा जाएगा। अच्छा, आपने यूपी की बात की, यूपी में योगी जी की सरकार है, कैसी लगती है सरकार? सरकार तो यार बम्पर सरकार है, ऐसी सरकार तो पहले देखी नहीं है। आपने भी सपा देखी होगी, तो सपा में इसमें तो जमीन आसमान का अच्छा, फर्क। क्या फ़र्क है सपा की सरकार में, अखिलेश यादव की में और योगी जी की में, ये बता दीजिए। देखिए सपा सरकार में सिर्फ ऐसा था जो उनके मौजूदा मतलब विधायक, सांसद या मान लो पार्टी के सदस्य भी हैं तो वो पावर में रहते थे। अच्छा, आज ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी भाजपा में सोशल मीडिया प्रभारी हूँ, युवा मोर्चा में, लेकिन ऐसा नहीं है। पावर वो उनके लिए सब सामान्य है। अगर हम भी कोई चीज़ गलत करते हैं तो हमें भी उठा के बंद किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम उसमें कार्यकर्ता हैं या हम किसी पद पे हैं तो हमें छोड़ देंगे या हम बात करा देंगे अपने जिलाध्यक्ष से तो ऐसा कर देंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। कानून सबके लिए बराबर है, मतलब भेदभाव नहीं है वहाँ पे? भेदभाव बिल्कुल नहीं है। उनके में पहले झंडे लगा के, स्टिकर लगा के, लिखवा के सायरन मार रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार में साफ मना करा गया, अगर तुम्हें पद मिला, पद का कोई गलत इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, गलत उपयोग नहीं किया जाएगा। बिल्कुल नहीं किया जाएगा। तो उनकी सरकार में हमारी सरकार में सबसे बड़ा फासला और फ़र्क तो यही देखने को मिलता है कि उनकी सरकार में ऐसा नहीं है। उनके में आपने पहले देखा होगा भैंसे ढूंढने के लिए तो फोर्स लगा देते थे, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ अगर एक बच्चा भी खो जाएगा तब भी फोर्स लगा देंगे वो। तो ये बहुत मतलब यूपी में तो ये कह सकते हैं आदमी, आप यूपी में भी इंटरव्यू लोगे तो वहाँ पता लग जाएगा आपको कि पहले की सरकार और अब की सरकार में बहुत फ़र्क है। अच्छा, ये बता दीजिए, बुलडोजर बाबा के नाम से योगी जी बड़े फेमस हैं, मतलब बुलडोजर चलवाते हैं, तो सही करते हैं कि नहीं करते? वो तो बहुत सही करते हैं, उसी की वजह से तो ये जितना इनके पथराव दंगाई जो ख़त्म हुआ है वो इसी चक्कर में ख़त्म हुआ है। पहले आदमी को डर नहीं था ना, उन्हें पता था कि हम जाके बंद होंगे 2 दिन 4 दिन 6 महीने बाद हमारी बेल हो जाएगी, आके फिर और शान से रहेंगे, ठीक है ना। अब क्या होता है कि उन्हें पता है कि अगर हमने एक भी पत्थर फेंक दिया तो हमारी पूरी पुश्तें ख़राब कर देंगे ये। तो इस चक्कर में थोड़ा भय कहीं ना कहीं तो इनमें है। अच्छा, ये बताइए, दिल्ली में आप रहते हैं, क्या काम करते हैं वैसे? अच्छा, क्या यहाँ पे हैं, क्या काम करते हैं वैसे? मैं भाई ड्राइवर हूँ। अच्छा, ड्राइवर। ये बताइए, दिल्ली में जो केजरीवाल सरकार है, कैसी है केजरीवाल सरकार, काम वाम बढ़िया है? केजरीवाल सरकार का काम देखना हो तो खोड़ा से, आपने देखा होगा गाजियाबाद के एकदम मतलब बॉर्डर पे ही पर लगता है खोड़ा कॉलोनी, वहाँ पे एक रोड है हमारा बाहर का, मतलब सर्विस रोड कह लो, या वो बॉर्डर है पूरा, उस तरफ यूपी इस तरफ दिल्ली लगता है। आज तक कुलदीप सिंह वो कर नहीं पाए, पहले मनोज कुमार थे वहाँ के विधायक कोंडली के, वो नहीं कर पाए, वो आज भी रोड ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो मतलब केजरीवाल सरकार आने से फर्क नहीं पड़ा वहाँ? कुछ नहीं, वो तो अब जिनके प्रिय होंगे, वो जिनके मतलब करीबी होंगे या जो बहुत ज़्यादा उनका कट्टर होंगे उनको तो अच्छे लग रहे होंगे, लेकिन जब हमें काम ही नहीं दिख रहा तो हमें क्या अच्छे लगेंगे। अब कहने को लोग कहेंगे कि ये भाजपा के हैं तो इसलिए, ऐसा कुछ नहीं है। काम करो आप, सब सरकार अच्छी होती है। आप राजस्थान में देख लो, सरकार हमारी नहीं है, भाजपा सरकार नहीं है वहाँ पर। वो गहलोत जो है वो काम सही कर रहे हैं, करते हैं ना काम सही वो। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि मतलब सरकार हमारी नहीं है या मतलब विपक्ष वालों की है तो काम गलत कर रही है, नहीं, सरकार काम अच्छा करो तो सबका नाम होता अच्छा, है। ये बताइए, केजरीवाल जी ने ये कभी भाषण उनका बड़ा फेमस हुआ था कि लंदन की सड़कें बना देंगे, लंदन बना देंगे, इसको बन पाएंगे? क्योंकि बारिश का मौसम देखा गया, पूरी हर जगह पानी भरा हुआ था। देखा होगा यहाँ पे झुग्गी झोपड़ी सब बाहर आगे थे ना, वही चक्कर में। ये लंदन है, उनके कहने में ये लंदन है। यहाँ छोड़ दो, क्या नाम है, ये चले जाओ पड़पड़गंज सिसोदिया जी के इलाके में, वहाँ तो ऐसा लगता है स्विमिंग पूल बन गया हो। हाँ, बसें डूब जाती हैं उसमें, जिसमें क्या कहते हैं ये, अरे जो फेस 1 वाला कट है, बस वहीं पर आप देख लेना, वहीं पे पानी भर जाता है। अगर थोड़ी सी, मेरे कह रहा हूँ 15 मिनट बारिश हो जाए तो वहाँ पानी हो जाता है। तो ये लंदन है उनके हिसाब से। केजरीवाल जी का यही लंदन? हाँ, यही लंदन है उनका। तो ये लंदन बनाने की बात कर रहे थे? बनाने की बात कर रहे थे और बना दिया उन्होंने बोला था ना घर घर पानी देंगे, तो घर घर पानी पहुंचा दिया। देखो गरीबों को घर में पानी पहुंच गया। यही मतलब जो बारिश का पानी भरा है, यही पहुंचाने की बात की थी क्या? पहुंचाने की बात कर रहे थे वो, तो मेरे को तो ऐसे लगता है। क्या नाम हुआ भैया? सुलक्षण। अच्छा, सुलक्षण जी, बताइए क्या लगता है 2024 में कौन आएगा? बीजेपी। बीजेपी? क्या है भैया, सब बीजेपी को ला रहे हो यार? भैया काम ही अच्छा कर रहे हैं तो लाना। अच्छा कर रहे हैं। मोदी जी ने कैसे काम किए 9 साल में? काफ़ी बदलाव कर दिया, काफ़ी बदलाव कर दिया। अच्छा, मुस्कुरा बड़े रहे हो। ये बताओ, राहुल गांधी जो हैं संसद में पहुंचे एक दिन और फ्लाइंग किस दे दिए? तो पप्पू का यही तो काम है, पप्पू का यही काम है। पप्पू का यही कहा है भैया, आंख में मार दिए पहले इससे।
उनसे पहले क्या उनके जो फैमिली बैकग्राउंड था उनका भी क्या हाल था, यही हाल था। यही हाल था, हाँ, यही किए वो भी। और क्या। अभी सोशल मीडिया में देखो कितनी पिक्चर्स वायरल हो रही है। और क्या। किसकी वायरल करवा रहे हो भैया फोटो? जवाहरलाल नेहरू की देख लो आप। अच्छा और क्या, मैंने देखा है, जब तो मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, ये बताओ राहुल गांधी कैसे नेता लगते हैं, पहले तो ये बताओ। राहुल गांधी मुझे नहीं वो लगते, तो प्रधानमंत्री बनने की उसमें होड़ में है कि भैया प्रधानमंत्री बनेंगे। कत्तई ना बन पाए, कत्तई ना बन पाए। गठबंधन करके बैठे हैं इंडिया के नाम से यार भाई, उसमें राहुल गांधी हैं, नीतीश कुमार हैं, ममता बनर्जी हैं, सब हैं। कत्तई नहीं बन पाएंगे, कत्तई नहीं बन पाएंगे। कोई एक आध तो कोई चेहरा बता दो जो उसमें से बने प्रधानमंत्री। कोई नहीं बन सकता। अच्छा, मोदी जी 9 साल से हैं, मोदी जी के हिसाब से क्या बढ़िया, आपके हिसाब से क्या बढ़िया काम किए मोदी जी? काफ़ी चीज़ें बदलाव हुई है, काफ़ी चीज़ें। जैसे आपको देख लो, पहले से रोड वगैरह, हाईवे वगैरह देख लो आप। पहले लोग वगैरह जाते थे लोनी के रास्ते पे, एनो टाइम एक्सीडेंट होते थे। आज के टाइम पे कोई इतने एक्सीडेंट का नाम ही केस नहीं है। अच्छा, हाँ, सारे काम एक नंबर। ओपी एक नंबर। अभी मोदी जी 15 अगस्त का भाषण दिए और उसमें बोले कि मतलब 15 अगस्त में अगली बार फिर आएंगे वो, मतलब अगली बार जीत के फिर आएंगे, तो लगता है जीत के आएंगे? 100%। हाँ। 100%। 100%। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो ये बताओ? मिर्ज़ापुर। मिर्जापुर, यूपी से हो? अच्छा, यूपी में तो योगी बाबा हैं। हाँ, तभी तो कह रहे हैं। हाँ, कैसे लगते हैं योगी बाबा? वाइब, भाई है, वाइब एकदम वाइब। योगी बाबा की भाई है। और क्या, वाह वाह जय चल रही है, और क्या चलेगी। मतलब योगी ऐसा है, काम ही ऐसा है। कैसे काम किए योगी जी? वाइब एकदम, एकदम वाइब। गुंडागर्दी सारा खत्म, खत्म, माफिया खत्म। माफिया खत्म। और कौन कौन खत्म है भैया यूपी में? यूपी में वही खत्म है, जैसे अखिलेश यादव हो गए हमारे, ये सब तो अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे योगी जी से पहले, उनके काम कैसे लगते थे? बकवास। बकवास। और अब कैसे काम लगते हैं योगी जी के? वाइब एक नंबर, एक नंबर। मतलब योगी जी अभी हैं और उससे पहले अखिलेश यादव थे, तो उन दोनों के काम को देखा जाए तो दोनों के काम में किसके बढ़िया काम? ये तो जनता को भी पता है, ये दुनिया को भी पता है, तभी तो आज बाहर की कंट्री बुलडोजर बाबा मांग रही है। और क्या, अगर ये चीज़ अगर पहले अखिलेश से कर दे तो आज के टाइम पे बाहर की कंट्री बुलडोजर बाबा नहीं मांगते, अखिलेश को मांगते हैं। अब बाबू बुलडोजर बाबा को मांग रही है। और क्या, तो क्या समझा जाए इसका? यही कि जब अब एनो टाइम हम चाहते हैं कि भैया सीएम हमारा पीएम एक ही रहे, बीजेपी बस खत्म करने। हाँ भाई साहब, क्या नाम है? जी शाहरुख। शाहरुख जी, बताइए क्या लगता है 2024 में कौन आएगा? जी भाई ने जो बताया सही कहा, बीजेपी आनी चाहिए। बीजेपी आनी चाहिए। ऐसा क्या लगता है कि बीजेपी आनी चाहिए? बहुत सुधार हुआ है, मतलब हमारे इंडिया में बहुत सारी चीज़ें बदली हैं, इस वजह से लगता है हमें। अच्छा, ये बताइए, आप एक मुस्लिम समाज से आते हैं, तो बहुत बीजेपी पे विपक्षी पार्टी इल्ज़ाम लगाती हैं कि हिंदू मुस्लिम करवाते हैं, लड़वाते हैं, ऐसा है बीजेपी में? ये शायद उनकी मतलब सोच होगी, मेरे हिसाब से तो नहीं है। नहीं है। अच्छा, मोदी जी 9 साल से प्रधानमंत्री हैं, कैसे काम लगे आपको मोदी जी के? स्टार्टिंग से धीरे धीरे बदलाव होते हैं, धीरे धीरे सबको पता चल रहा है, बल्कि वैसे बहुत बदलाव हो चुके हैं। हम देख रहे हैं, मतलब आज का जो युवक है मतलब अपनी सोच को बदल रहे हैं, उस हिसाब से बीजेपी होनी चाहिए। जी। अच्छा, आपने बीजेपी की बात की है, बताइए प्रधानमंत्री मोदी जब विदेश जाते हैं तो एक फ़ोटो वायरल, मतलब वीडियो आई थी कि एक देश के प्रधानमंत्री ने उनके पैर छुए थे, तो क्या इमेज बनती है मतलब इंडिया की जब वो जाते हैं? इमेज ये बनती है कि मतलब हमारी भारत की वो है, मतलब संस्कृति है, मतलब इज्जत करना, तो वो चीज़ हम मतलब झलकती है उस चीज़ में। तो आज के समय में भारत की इमेज अच्छी बनी है या नहीं बनी है? बाकी लोगों की तभी तो इमेज अच्छी बनी है, तभी तो पाकिस्तान का झंडा नहीं लगा, अपना इंडिया का सबसे पहले लगा। बड़ी अच्छी बात करें भाई साहब। ये बताइए, अभी पाकिस्तान के लोग के दुबई में जो खड़े हो गए वहाँ पर बुर्ज खलीफा के नीचे जाके कि हमारा झंडा आएगा, लेकिन नहीं आया, तो क्या कहोगे भाई साहब? भाई इसमें इसकी गलती नहीं है, इनके जो पॉलिटिक्स वाले हैं ना उनकी गलती है, क्योंकि अगर वो अच्छा काम करते तो उनका भी झंडा आता। अब उनका झंडा इसलिए नहीं आया क्योंकि पॉलिटिक्स ही गलत है। अपनी पॉलिटिक्स हमेशा वाइब रहती है, मतलब एकदम परफेक्ट, तभी तो अपना झंडा है। राहुल गांधी में कहाँ आया हमारे पास? कभी आया बुर्ज खलीफा पे सुना था कि झंडा लगा है? मोदी, उससे पहले तो मोदी जी की फोटो बुर्ज खलीफा पे आई। तो मोदी जी कूल है, तो मोदी जी नहीं आएंगे तो कौन आएगा? मोदी जी कूल है तो इसलिए फोटो आई। और क्या, वाइब है एकदम। जहाँ मोदी जी का काम होगा, जहाँ नेटवर्क होगी भैया, वहाँ मोदी जी की फोटो ही रहेगी। हकीकत, मतलब बुर्ज खलीफा परमानेंट लगवा दी जाए क्या उनकी फोटो? अगर ये पॉसिबल हुआ ना तो 2024 के 2030 तक ये पॉसिबल हो जाएगा, क्या पता फोटो ही लग जाए। बुर्ज खलीफा परमानेंट फोटो मोदी जी। और क्या, ये सब आसान से आराम से हो जाएगा। अच्छा, आपने ये दुबई की बात करी, तो दुबई में जैसे जो वहाँ के शेख हैं वो मोदी जी को अपना बड़ा खास दोस्त बताते हैं, है ना? तो क्या लगता है, मतलब इससे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छवि है भारत की, सुधरी है या नहीं सुधरी? काफ़ी सुधरी है, काफ़ी सुधरी है, काफ़ी सुधरी है।
अब जो शेख वगैरह हैं आज के टाइम पे वो भी क्या कर रहे हैं, वो देखो लोगों को कहना है कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम करानी है। अगर बीजेपी हिंदू मुस्लिम कराती तो बाहर की कंट्री के लोग से वो आके गले नहीं मिलते। रियलिटी क्या है, सबकी अपनी सोच है। जो करवाते हैं ना, जो बीच का सेंटर का जो बंदा होता है वो करवाता है हिंदू मुस्लिम, ठीक है। अब क्या होता है, एक क्लास होती है, हम भी दोस्त हैं, बेस्ट फ्रेंड्स हैं। हमने तो आज तक नहीं सोचा हिंदू मुस्लिम, दुनिया कर रही है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हमारे बीच का बतौला कोई आ जाए बीच का तो वही तो कराएगा। मतलब मोदी जी के राज में जनता सुखी है। बेस्ट, एकदम वाइब। आने वाले कुछ सालों में भी क्या लगता है, मोदी जी फिर से रिपीट करवाओगे कि नहीं करवाओगे? जिनके पास 2 नंबर का काम चला भैया वो तो दुखी रहेगा, जाहिर सी बात है। वो इसलिए दुखी रहेगा भैया बीजेपी बंद करवा दे रही, सारा काले चिट्टे जिसके थे वो सब बंद होंगे। वो बंद होने के कारण वो लोग, कुछ लोग हैं परेशान कि मोदी ने ये कर दिया, वो कर दिया, फलाना कर दिया। और जहाँ अच्छाई कर रहा है, आवास योजना जब चल रही थी तब लोग खुश हुए थे। अब जब ये बुरे काम बंद हो रहे हैं तब जो लोग होते हैं ये लोग अब हो रहे हैं, मतलब कि जैसे कि वही हिंदू मुस्लिम का कहना, पता नहीं फलाने की बातें करनी और कुछ नहीं। मतलब योगी मोदी राज में सब बढ़िया है एकदम। अच्छा, ये बता दो, जैसे मोदी जी रहेंगे प्रधानमंत्री, उसके बाद जब कोई प्रधानमंत्री बनेगा तो किसको बनना चाहिए? योगी। योगी जी। सभी योगी जी को प्रधानमंत्री बनाने में लगे हैं भाई साहब, ऐसा क्या है योगी जी में यार? वाइब है, वाइब है भाई, आपके हिसाब से वाइब है? मतलब योगी और मोदी में वाइब है? एकदम वाइब, कड़क वाइब। भाई साहब है वाइब है? जी बिल्कुल वाइब है, बिल्कुल बिल्कुल। चलो भाई, धन्यवाद।